अभी अभी बहुत बड़ी खबर आई है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला हुआ है। बड़ी खबर है और इस खबर को जानने से पहले आपसे निवेदन है कि उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि जब से चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों की बात कर रहे हैं, जब से चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा हर जगह चलने का प्रयास कर रहे हैं, सबके खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब से लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध करते रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये बहुजनों की आवाज़ न उठा पाए, तो तब से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कभी भी कहीं भी हमला हो जाता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सहारनपुर के देवबंद में उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और उनके पेट में जाकर गोली भी लगी थी। आपको सब कुछ पता है। लेकिन उसके बाद हरियाणा की विधानसभा में भी देखा होगा, उसके बाद कई ऐसे जगहों पे उनका लोग विरोध कर रहे थे। और तो और जब वह दिल्ली से कानपुर की तरफ जा रहे थे तो उनके ऊपर हमला हो गया। इस खबर को पूरी डिटेल में बताएंगे, उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस खबर को ज़रूर समझिए। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के सरैया गांव में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। दरअसल बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र बिंद नाम का एक शख्स जो टेम्पू चालक है और बहुत ही गरीब है, घर बहुत ही कमज़ोर है, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने गोली चला दी। और तो और गोली चलाई नहीं बल्कि दौड़ा कर इतना दूर तक भगाया कि उसके दम घुटने लगे और फिर इसके बाद उसके सीने में गोली उतार दी गई। मेरे प्यारे साथियों, उनकी बहन बार बार चिल्ला कर कह रही है कि मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। उसकी बहन बार बार कह रही है कि मेरे भाई को मेरे घर में से खींच कर ले जाया गया। धर्मेंद्र बिंद बहुत गरीब हैं, माता पिता भी बहुत कमज़ोर हैं, उन्हीं की कमाई से खर्चा चलता था। लेकिन कुछ लोग आते हैं, उसे उठा कर ले जाते हैं, प्यार से बुलाते हैं और फिर उसके सीने में गोली मार देते हैं। फिलहाल वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उस बहन का क्या कहना है ज़रूर सुनिए। देख लीजिए, एक को बरका होती है तो घर में पानी नहीं भरे आती है, घर में खुल जाती है। इतनी लड़का लेकर मेरे दो भाई छोटा है, कैसे रहेंगे? भैया के बुला के घर से ले गए लो, खाना खाकर खाना छोड़ के बुला के ले गए, ले जाके गोली मारना लो। हम उठनी चिल्लाए और तुम जे पावे देखे सबके मारो। अब इसके बाद कई दूर दूर से नेता आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, सांसद भी पहुंच रहे हैं, लेकिन हमेशा से ऐसे गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, उनको ज़बरदस्ती पीटा जाता है, हर जगह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की प्रशासन भी कहीं न कहीं लिप्त होती हुई नजर आती है, तो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब वंदे भारत से दिल्ली से कानपुर की तरफ रवाना हुए थे, उसी बीच बुलंदशहर के कमालपुर स्टेशन पर कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व उस वंदे भारत पर पत्थर चला देते हैं, जिससे बाल चंद्रशेखर आज़ाद जी बच जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, समझना होगा कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर ये हमला क्यों होते हैं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या गरीबों मजलूबों मुसलमानों की बात कर रहे हैं, या बहुजनों की बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आज सुबह मैं वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कानपुर की तरफ यात्रा कर रहा था। सुबह 7:12 पर ट्रेन ने जैसे ही बुलंदशहर जिले के कमालपुर स्टेशन को पार किया, तभी बाहर से किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंके, जिससे मेरे सीट से 2 सीट आगे यात्रा के पास का शीशा चकनाचूर हो गया। इस घटना से मैं हतप्रभ और सतर्क रह गया। इस घटना ने न केवल सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंची, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हुआ है। ऐसे घटनाएं निंदनीय हैं और किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ऐसी घटनाओं का आंकड़ा 1503 पहुंच गया था, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। ट्रेन में पथराव से न केवल संपत्ति की क्षति होती है, बल्कि यह यात्रियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि रेलवे देश की एक अमूल्य संपत्ति है और इसका संरक्षण देश के हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। समाज में इस तरह की हरकतें न केवल असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं, बल्कि हमारे देश की छवि को भी नुकसान पहुँचाती है। बार बार चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि ऐसे लोगों को समझाना होगा, अपने परिवार के लोगों को समझाना होगा, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन शिक्षकों को ये जानकारी देनी होगी कि रेलवे हमारी सरकारी संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो हमला हुआ है, ये क्या जानबूझकर कराया गया है, या कुछ ऐसे लोग जबरदस्ती इस वंदे भारत के ट्रेन को तोड़ना चाहते थे, उस ट्रेन में बैठे हुए नागरिकों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, या चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर खुद
हमला करना चाहते थे। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद जी बाल बाल बचे हैं और जब ही कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कुछ कहा है। रेलवे की संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति सुरक्षा करना एक जागरूक नागरिक का अधिकार कर्तव्य है। इसलिए मैं देश के जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो इस आंदोलन में आता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कभी भी ऐसे किसी तरह का असर हमने जिसमें देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान या किसी का भी नुकसान ये अच्छा नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से, केंद्रीय रेल मंत्री जी से और प्रशासन पुलिस से ये मांग करता हूँ, करोड़ों रुपए का नुकसान भी रेलवे का और जनता का नुकसान, तो कभी कभी गैर जिम्मेदारी में, लापरवाही में हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मैं दिल्ली से कानपुर की तरफ आ रहा था तो बुलंदशहर जिले के कमालपुर स्टेशन के पार करते हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके, जिससे मेरे आगे के 2 सीट पर इसका शीशा टूट गया। बाकी ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल सकता है कि आखिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आपका ख्याल क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो ऐसे हमले हो रहे हैं उसके बारे में आपका ख्याल क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।